स्टार्ट विद योर किंगडम प्रोटिस्टा। और यहाँ लहरों के बीच में, झरनों के बीच में आज मैं सुनाऊंगी तुम्हें किंगडम प्रोटिस्टा, और इस तरह करेंगे कि तुम्हें जिंदगी भर नहीं भूलेगा तुम्हारा किंगडम प्रोटिस्टा। लेक्चर नहीं है, सिर्फ लर्न भी क्लास में ही है। तो लेट स्टार्ट। तो सबसे पहले आ जाता है हमारे किंगडम प्रोटिस्टा जो है। सबसे पहली बात, ये जो प्रोटिस्टा है ये पानी में ही पाए जाएंगे, प्राइमरली एक्वेटिक। कैसे पाए जाएंगे? प्राइमरली एक्वेटिकली हमें पाए जाएंगे। देखो जब तुम्हें इसका क्वेश्चन आएगा तो वो इस तरह आएगा कि प्राइमरली एक्वेटिक है, मोस्टली एक्वेटिक है, जनरली एक्वेटिक है। तो तुम्हें याद रहना चाहिए कि P फॉर प्रोटिस्टा, P फॉर प्राइमरली एक्वेटिक ही रहेगा। अब ये जो प्रोटिस्टा है इसके अंदर क्या डाला गया? प्रोटिस्टा के अंदर जो भी इन्होंने देखा साइंटिस्ट ने कि जो लोग भी यूनिसेलुलर हैं, क्या है? सिंगल सेल्ड, जितने सिंगल सेल्ड उनको दिख रहे थे और वो सब जो यूकैरियोटिक थे उन सबको डाल देते थे ये किंगडम प्रोटिस्टा में। मैंने क्या क्या बोला? मैंने बोला कि किंगडम प्रोटिस्टा जो प्राइमरली एक्वेटिक है वो तुम्हें बोलेगा जनरली है, मोस्टली है, कैसा है? तुम बोलोगे P फॉर प्रोटिस्टा, P फॉर प्राइमरली एक्वेटिक है। ठीक, अब साइंटिस्ट ने क्या करा था, जितने सिंगल सेल थे मतलब यूनिसेलुलर, सिंगल सेल मतलब यूनिसेलुलर अकेले रहने वाले, उन सबको कहां भेज दिया था? प्रोटिस्टा के अंदर। अच्छा, ये नहीं कि अगर वो सिंगल सेल्ड हैं और वो प्रोकैरियोट है तो भी प्रोटिस्टा के अंदर भेजेगा, नो 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 नो। तो किसके को भेजा जाएगा? सिंगल सेल जो कि यूकैरियोट हो। यूकैरियोट की आप कुछ बातें जानती है। सबसे पहली बात जो कि ये थी, उनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अराउंड प्रेजेंट होती है, दैट इज यूकैरियोट। उनके पास सेल बॉडी हो, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हो और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज्म हो, उनको हम क्या बोलते हैं? यूकैरियोट। मैंने अभी तक क्या पढ़ाया? किंगडम प्रोटिस्टा। इट इज प्रोटिस्टा, P फॉर प्रोटिस्टा, प्राइमरली एक्वेटिक, P फॉर प्राइमरली एक्वेटिक, नॉट जनरली, नॉट मोस्टली। ठीक है, जितने भी हमारे सिंगल सेल थे मतलब यूनिसेलर था उनको भेज दिया गया किंगडम प्रोटिस्टा में। पर वो क्या होना चाहिए? यूकैरियोट। यूकैरियोट का मतलब उनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होना चाहिए, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होनी चाहिए। इसके अलावा उनके जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं दे आर शुड बी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, उनमें मेम्ब्रेन होनी चाहिए। ठीक है, अब ठीक है, अब दो पॉइंट्स हमने कर लिए। सबसे पहले दैट इट इज अ प्राइमरली एक्वेटिक, इट शुड बी क्या होना चाहिए? सिंगल सेल्ड एंड इट इज यूकैरियोटिक, है ना। तीसरा पॉइंट तुम क्या करोगे? तीसरा पॉइंट बोलोगे, तुमने बता दिया मैडम वो कहां पाया जाएगा? पानी में, पानी के अंदर, मतलब ज्यादातर एक्वेटिक। अब ये जो होगा ये क्या होना चाहिए? हमारा यूनिसेलुलर, सिंगल सेल्ड। शाबाश। अब मैम पानी में तैरने के लिए कुछ तो उसके पास होना चाहिए, कुछ तो होगा तभी तो वो पानी में रह पाएगा। देन यू विल से कि किसी के पास फ्लैजेला होता है, फ्लैजेला इज अ सिंगल आउटग्रोथ, और कईयों में सीलिया देखा जाता है। सीलिया मतलब ऐसे तुम ऐसे बाल जैसी चीजें, तो ऐसे सीलिया की वजह से वो क्या कर पाते हैं? ऐसे तैर सकते होते हैं। दैट इज किसी के पास फ्लैजेला, किसी के पास सीलिया। तो अब इसकी पूरी कहानी है। तुम सबसे पहले बोलोगे पानी, पानी प्राइमरली एक्वेटिक, फिर तुम क्या बोलोगे? मैम वो लोग क्या है? यूनिसेलुलर सिंगल सेल्ड। जैसे यूनिसेलुलर सिंगल सेल्ड बोल दोगे या फिर तुम बोलोगे यूकैरियोट बोलोगे, तुम बोलोगे वो पानी में कैसे जाएगा? कईयों के पास सिर्फ फ्लैजेला होगा और कुछ लोगों के पास क्या होगा? फ्लैजेला के अलावा सीलिया भी हो सकता है, दैट दे मे हैव सीलिया और फ्लैजेला। ठीक, वेरी गुड। अब वो रह रहे हैं। उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि आपने बोला कि जितने सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स है वो तुम प्रोटिस्टा में डाल दो। इसका मतलब मैम कहां गया मेरा पेन? हाँ, द बाउंड्री ऑफ दिस किंगडम इज नॉट वेल डिफाइंड। तुमने कुछ बाउंड्री नहीं रखी भाई, इतनी बाउंड्री होनी चाहिए। तुम कुछ भी उठा के फेंक देते हो, तुम तो इसको डस्टबिन की तरह ट्रीट कर लेते हो। व्हाट हैपेंड? आर यू पागल? आर यू साइकोपैथ? ये बोलते हुए उन्होंने बोला दिस बाउंड्री ऑफ दिस किंगडम इज नॉट वेल डिफाइंड। तुमने ऐसा कुछ रखा ही नहीं कि इतना बाउंड्री होना चाहिए। द बाउंड्री ऑफ द किंगडम इज नॉट वेल डिफाइंड। इट फॉर्म लिंक विद अदर, दूसरे किंगडम के साथ ये लिंक बना रहा था कि जैसे प्रोटिस्टा में कुछ ऐसी चीजें पाई जा रही हैं, एक्वेटिक है, तो सेम कुछ अदर किंगडम में भी ये कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। दैट इज इट फॉर्म अ लिंक विद अदर डीलिंग विद प्लांट्स, एनिमल्स और फंगस। ठीक, अब लास्ट बचा कि ये रिप्रोड्यूस किस तरह करेगा? इट रिप्रोड्यूस असेक्सुअली और सेक्सुअली। अगर सेक्सुअली कर रहा है तो सेक्सुअली के में क्या होता है? दो दिल मिल रहे, नहीं दो दिल नहीं मिलेंगे, दो सेल्स फ्यूज करेंगे। जब भी दो सेल्स मेल और फीमेल फ्यूज करते हैं दे विल फॉर्म दिस जाइगोट। जाइगोट कैसे बनता है? मेल और फीमेल के फ्यूजन से, सेल फ्यूजन एंड देन द जाइगोट फॉर्मेशन। तो आप इसको लर्न कैसे करेंगे? सबसे पहला पॉइंट आप बोलेंगे दे आर P फॉर प्रोटिस्टा प्राइमरली एक्वेटिक। मैडम क्या हो गया? आपको भूल जाता है हर चीज? क्या आपके दिमाग में कमजोरी हो गई है? नहीं, तो दिस इज अ प्राइमरली एक्वेटिक। ठीक, फिर आप क्या बोलोगे कि मैम ये यूनिसेलुलर होने चाहिए या सिंगल सेल्ड होने चाहिए एंड दे शुड बी एक्वेटिक। ओ, तो आप कहना चाहते हैं कि जितने यूनिसेलुलर है सब मैं यहाँ फेंक दूं और एक्वेटिक, सॉरी
यूकैरियोटिक्स को सब यहां पे फेंक दूं या? तो इससे आपको ये पता चलता है द बाउंड्री ऑफ द किंगडम इज नॉट वेल डिफाइंड। अगर आपने सॉरी सेकंड पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, यूनिसेलुलर या फिर सिंगल सेल, और साथ में क्या होना चाहिए, यूकैरियोट। ठीक, वेरी गुड। फिर आपने बोला कि जब आप ये लाइन बोलोगे तो सिंगल सेल यूकैरियोट, इट मींस यू आर सेइंग द बाउंड्री ऑफ द किंगडम इज नॉट वेल डिफाइंड। So the third point is the boundary of this kingdom is not well defined. Boundary of this kingdom is not well defined. ठीक है, तो फिर मतलब इसकी किंगडम की बाउंड्री ही नहीं वेल डिफाइंड। इसकी बाउंड्री में क्या पढ़े हैं, पाकिस्तान या अफगानिस्तान, क्या क्या पढ़ा है? तो इसके बाउंड्री में क्या पढ़े हैं, इट फॉर्म किसके साथ लिंक बना रहा है, फॉर्म लिंक विद अदर डीलिंग विद, फॉर्म लिंक विद अदर डीलिंग विद प्लांट्स, एनिमल्स और हमारे क्या आ जाएंगे, फंगस। प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगस। क्या आपने नोटिस करा कि इसने प्लांट्स बोला, फंगस बोला और क्या है, एनिमल्स बोला, बट इसने बैक्टीरिया क्यों नहीं बोला? क्यों? उसको बैक्टीरिया से कोई खास दुश्मनी है, उसने बैक्टीरिया का नाम नहीं लिया। उसने बैक्टीरिया बच्चा इसलिए नहीं बोला क्योंकि प्रोटिस्टा के अंदर आ जाते हैं यूकैरियोट्स, और जितने हमारे किंगडम मोनेरास के होते हैं दे ऑल आर प्रोकैरियोटिक। तो उसको कोई लेना देना नहीं है, उसकी कोई लिंक नहीं बनता उसका प्रोटिस्टा मोनेरा से। क्यों? मोनेरा के अंदर प्रोकैरियोट होते हैं। सो इट फॉर्म्स किसके साथ, क्योंकि प्लांट के अंदर भी हमें यूकैरियोट्स मिल जाते हैं, एनिमल्स के अंदर भी यूकैरियोट्स ही होते हैं, और फंगस आर आल्सो यूकैरियोट। तो इनके फीचर्स जो भी ये डील कर रहे हैं आसपास, तो किनके साथ लिंक करते हैं, प्लांट्स, एनिमल एंड फंगस, बट नॉट द मोनेरा, नॉट द वायरस। क्यों वायरस? भाई क्या हो गया वायरस कैसे पूछ सकते हो तुम? वायरस भाई वो खुद ही सेल नहीं होता, दे आर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इनॉट आउटसाइड द बॉडी। तो इसीलिए प्लांट्स, एनिमल एंड फंगस। क्या यह बात क्लियर हुई क्यों वहां पे इन्होंने मोनेरा नहीं लिखा? तो जब आपको ऑप्शंस आएंगे दे विल से फॉर्म अ लिंक विद अदर प्लांट्स, एनिमल्स, और या ऑप्शन में एक मोनेरा लिख देंगे और बोलेंगे ऑप्शन ऑल द 3 करेक्ट, ये वो। तो अब ध्यान रखेंगे मोनेरा के साथ डील नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मैम मोनेरा आर प्रोकैरियोट्स, और यहाँ पे इन्होंने पहला रूल ये रखा, सिंगल सेल है, पाओ यहाँ पर यूकैरियोट है, डालो यहाँ पर, मतलब यूकैरियोट ही आएंगे, प्रोकैरियोट तो आ ही नहीं सकता। सो फॉर्म अ लिंक विद अदर डीलिंग विद प्लांट्स, एनिमल एंड फंगस, और जिसके अंदर प्रोकैरियोट्स की बात नहीं कर रहा, मतलब किंगडम मोनेरा की बात नहीं कर रहा। समझ गए? यहां तक तुमने बोल दिया। फिर तुम इस सेल के बारे में बताओगे कि भाई ये जिएगा कैसे, पानी के अंदर, क्या हवा में उड़ेगा? पानी के अंदर हवा में कैसे उड़ सकता, क्या बात करते हो, पानी के अंदर तैरेगा ना। ठीक है समझ गया, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। तो आप क्या बोलोगे कि पानी के अंदर तैरेगा, दैट विद द हेल्प ऑफ, इसके पास क्या हो सकता है, सीलिया हो सकता है या फिर फ्लैजेला हो सकता है। अब हम प्रजाति, हमारा रिप्रोडक्शन के बिना चलता ही नहीं, तो रिप्रोडक्शन जो है वो 2 तरीके से हो सकता है, असेक्सुअल और सेक्सुअल। और सेक्सुअल में क्या होता है, 2 दिल मिल रहे हैं, मतलब 2 दिल मिलेंगे, सेल फ्यूजन, और दूसरा उसमें क्या हो जाएगा, जाइगोट का फॉर्मेशन। तो दिस इज, बस इतना ही लिखा है तुम्हारे फर्स्ट पैराग्राफ में, और तुमने इसको पॉइंट्स में रिलेटेबल करके लर्न कर लिया। तुमने बोला किंगडम मोनेरा, फिर तुमने बोला इट इज प्राइमरली, पी फॉर प्रोटिस्टा, बी फॉर प्राइमरली इक्वेटिक। वेरी गुड। अगर ये प्राइमरली इक्वेटिक होंगे तो इसके अंदर क्या आ जाएंगे, इनका पहला रूल था जितने सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स हैं उनको प्रोटिस्टा में डालो। वेरी गुड। तो मैडम आप कह रहे हो तो जितने यूकैरियोट्स और सिंगल सेल्ड हैं वो सब यहां डाल दिए गए, मतलब इनकी तो इन्होंने कोई बाउंड्री नहीं रखी, कितने सारे यूकैरियोट्स होंगे, कितने सारे सिंगल, और सब यहां रख दिया जाए। तो बाउंड्री ऑफ द किंगडम इज नॉट वेल डिफाइंड। अगर बाउंड्री नॉट वेल डिफाइंड है सो इट फॉर्म अ लिंक विद अदर डीलिंग विद प्लांट्स, एनिमल एंड फंगस, बट यहाँ पे मोनेरा या फिर बैक्टीरिया नहीं आएंगे। वेरी गुड, शाबाश, कितना अच्छा बोलते हैं। ठीक, उसके बाद हम क्या बोलते हैं, बता दिया प्राइमरी इक्वेटिक, और फिर कहानी सुना दी। फिर हम बोलेंगे पानी में रहेंगे कैसे, इसको चलने के लिए क्या चाहिए, पैर? नहीं बेटा, इसको चाहिए सीलिया और फ्लैजेला। अब रिप्रोड्यूस के बिना तो जिंदा रह नहीं सकता है, सो इट रिप्रोड्यूस असेक्सुअली एंड सेक्सुअली एज वेल। सेक्सुअली में वो क्या करेंगे, 2 दिल मिलेंगे, सेल फ्यूजन होगा एंड द जाइगोट का फॉर्मेशन। वेरी गुड, शाबाश। प्राइमरी इक्वेटिक, फिर हमने बोलेंगे क्या इसको, सिंगल सेल्ड यूकैरियोट, बाउंड्रीज नॉट वेल डिफाइंड, फॉर्म लिंक विद अदर प्लांट्स, एनिमल और फंगस। उसके बाद हम बताएंगे सीलिया और फ्लैजेला है एंड रिप्रोड्यूस असेक्सुअली और सेक्सुअली। इसका मतलब तुमने इसको पहला पॉइंट ये बना दिया, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट ये, चौथा पॉइंट ये, फिर हमारा 5वां पॉइंट ये और 6वां पॉइंट ये। क्या मतलब है इसको तीसरा बना रही हो, उड़ा दिया। खुश? तुम खुश, मैं खुश। वेरी गुड। फिर आ जाते हैं इसके अंदर, हमारे प्रोटिस्टा के अंदर कुछ क्लासेस होती हैं, जैसे कि क्रेजोफाइट्स, हमारे डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइमोल्ड, प्रोटोजोन्स। तो 5 क्लासेस इन आवर किंगडम प्रोटिस्टा। तो उसमें सबसे पहला है क्रेजोफाइट्स। क्रेजोफाइट्स के अंदर क्या है, क्रेजोफाइट्स क्राई, जब इंसान क्राई करता है, ये रहा क्राई,
तो यहाँ पे CH है, बट ठीक है तुम समझो, दिस इज क्राई। क्राई कब करते हो? क्या हम बड़े होकर रोते हैं मेरे को मारा, ऐसे नहीं रो पाते हैं हम, करते हैं इट्स ओके, दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, चलता है। तो क्राई हम करते कब? तो जब हम छोटे थे, पितू, तो हम ऐसे रोते हैं मैडम ने मारा, मेरी जिंदगी बर्बाद होगी, ऐसे रोते थे जोर जोर से। और फिर हमारे मम्मी पापा थोड़ी एक्टिंग कर लेते थे हमें बचाने की, या फिर मम्मा खुद ही कूट देते थे, तब भी हम क्राई कर लेते थे। क्राई करने को तो मौके चाहिए होते थे। तो क्राई हम कब करते थे? जब हम छुटकू थे, दैट इज माइक्रोस्कोपिक। तो इसके अंदर सारे के सारे हमारे आ जाएंगे वो ऑर्गेनिज्म जो कि माइक्रोस्कोपिक हो, छुटकू से हो, माइक्रोस्कोप में देखे जाए। तो क्राइजोफाइट्स आर माइक्रोस्कोपिक, क्राइजोफाइट्स आर माइक्रोस्कोपिक, क्राइजोफाइट्स माइक्रोस्कोपिक। वेरी गुड। अब सी के बाद क्या आता है? क्या आता है तुम्हें क्या लगता है? अल्फाबेटिकली डी आता है या जेड आता है या जी आता है, क्या आता है ना? तो सी के बाद आता है डी। तो क्राइजोफाइट्स के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है वो दोनों के दोनों स्टार्ट होते हैं विद डी। डी फॉर डायटम, डी फॉर डेस्मिड्स, और डेस्मिड का दूसरा नाम क्या है? गोल्डन एल्गी। क्या नाम है? गोल्डन एल्गी। क्या क्या बोला? क्राइजोफाइट्स। क्राइजोफाइट्स क्या? तुम्हें ये याद आएगा। तो इसके अंदर क्या आ जाएंगे? सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो सबसे पहला पॉइंट इज ऑल अबाउट ऑर्गेनिजम्स। इसके अंदर कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं? सी के बाद आता है अल्फाबेटिकली डी, और डी के अंदर हमारे दो आ जाएंगे, डी फॉर डायटम्स, डी फॉर डेस्मिड्स। डेस्मिड्स का दूसरा नाम है गोल्डन एल्गी। अब क्या होता है जब तुम्हारा इसका क्वेश्चन आता है ना, तो वो क्या करते हैं? वो पूछते हैं गोल्डन एल्गी का दूसरा नाम क्या है, अनदर नाम पूछते हैं, अनदर नेम क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज गोल्डन एल्गी। अब उसमें वो क्या करते हैं? एक ऑप्शन दे देते हैं हमें डायटम्स का, एक ऑप्शन दे देते हैं हमें डेस्मिड्स का। अब हम ठहराए उल्लू, तो हम क्या करते हैं? डायटम्स को देख के भी कई बार टिक कर देते हैं, और हमारे 4 मार्क्स मिलने की जगह 5 मार्क्स हमारे वो ले लेते हैं, तो हमारे दिल को बुरा लग जाता है, बट इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। तो तुम्हें याद रखना है डेस्मिड्स जो हैं वो हमारे क्या हैं? गोल्डन एल्गी, नॉट योर डायटम्स। ठीक ठीक ठीक, वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश। तो एटम्स एल्गी मिलेंगे नहीं, नो नो, ए नहीं मिलेंगे। तो डेस्मिड्स वाले जो होंगे वो होंगे हमारे गोल्डन एल्गी। ठीक, अब आ जाते हैं इनका ऑर्गेनिज्म बता दिया। अब तुम कहोगे भाई पकौड़े पकौड़े, वेयर आर यू लिविंग? हैबिटेट। तो ये जो है माइक्रोस्कोपिक, और हम जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हैं, चल ठीक है छोड़ो छोड़ो, ये कहाँ पाए जाते हैं? फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं और मैरीन में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? फ्रेश वाटर एज वेल एज मैरीन। क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिंग है और वो बहुत फिजू है, तो दे फ्लोट पैसिवली इन द वाटर करंट। जिस तरफ पानी मूव कर रहा होगा, जैसे मेरी तरफ पानी मूव कर रहा है, देख रहे ना, वैसे ही जिस तरफ पानी मूव कर रहा होगा उस तरफ ये माइक्रोस्कोपिक लेवल के हमारे जो क्राइजोफाइट्स है वो मूव कर जाते हैं। ये कहां पाए जाएंगे? फ्रेश वाटर एज वेल एज मैरीन। उसके बाद हम क्या बोलेंगे? दे फ्लोट पैसिवली इन द वाटर करंट। वाटर करंट में पैसिवली फ्लो कर जाते हैं, इसीलिए इनको बोला था प्लैंक्टन्स। प्लैंक्टन्स आर द माइक्रोस्कोपिक लेवल ऑफ प्लांट्स, जैसा कुछ कह सकते हो, जो कि हमारे वाटर्स में मूव कर सकते हैं। इसके अलावा एक और होते हैं जू प्लैंक्टन्स। मुझे बताना है ये प्लैंक्टन जू प्लैंक्टन क्या सेम बात है? कैसे बात है ये मुझे बताना आप। ठीक, फिर आ जाते हैं न्यूट्रिशन। आपने रहने का सोच लिया, जब आपको रहने को मिल जाए तो आपको खाने की पड़ी होती है, हमेशा भूखे लोग। तो न्यूट्रिशन क्या है इसका? दे आर मोस्टली फोटोसिंथेटिक। अगर आपके पास आंखें हैं एंड दे आर वर्किंग, और आपको मेरी तरह चश्मा लगाना पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा, व्हाटएवर, तो आप देख रहे होंगे मैंने इस मोस्टली को रेड किया है। क्यों मैंने इसको डार्क करा है? सेम वो बदल सकते हैं मोस्टली को, जनरली ये कुछ भी करके। तो आपको याद होना चाहिए दे आर मोस्टली फोटोसिंथेटिक, अपना खाना खुद बनाते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने बताया बच्चा, प्लैंक्टन मतलब कुछ प्लांट्स जैसे, जो कि माइक्रोस्कोपिक लेवल के प्लांट्स जैसे होते हैं और वो पानी में पाए जा रहे हैं, इसलिए हमने इनको प्लैंक्टन्स बोला है। तो ये जो प्लांट्स हैं वो क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफिक होते हैं, दैट इज दे आर फोटोसिंथेटिक। तो वहां से आपको ये बात याद रखनी है, दे आर मोस्टली फोटोसिंथेटिक। ज्यादातर क्या होते हैं ये लोग? फोटोसिंथेटिक। अब आ जाता है क्या क्या बताया मैंने, बोला क्राइजोफाइट्स। क्राई हम कब करते हैं? जब हम पिद्दू होते हैं, दैट इज माइक्रोस्कोपिक ये होते हैं। अब आता है ऑर्गेनिज्म। सी के बाद आता है डी, डेस्मिड्स एंड योर डायटम्स। The diatoms is not called golden algae. Desmids are known as your golden algae. ठीक, डेस्मिड थोड़ा सा बड़ा है, गोल्डन एल्गी थोड़ा सा अक्षरों में बड़ा है, तो ऐसे याद कर लेना, जैसे मर्जी याद कर लेना। ठीक, फिर आ जाते हैं हैबिटेट। रहते कहाँ पे हैं? ये पाए जाएंगे तुम्हारे फ्रेश वाटर एज वेल एज मैरीन। फ्रेश वाटर में पाए जाएंगे, मैरीन में भी पाए जाएंगे, जहां पे वो फ्लोट पैसिवली इन द वाटर करंट। वाटर करंट में पैसिवली, जिस तरह वाटर करंट होगा उसी तरफ वो मूव फ्लोट कर रहे होंगे। फिर आता है रह लिया, खाना सोच लेते हैं, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्योंकि मैम हमने इनको प्लैंक्टन्स बोला है, प्लैंक्टन्स यानी प्लांट्स, तो आपके पास कॉमन सेंस नहीं है? यस, कॉमन सेंस है। दे आर फोटोसिंथेटिक एंड दे आर मोस्टली फोटोसिंथेटिक। क्या होंगे ये? मोस्टली फोटोसिंथेटिक।
अब इनकी वॉल्स में क्या होता है, इनकी वॉल्स में होता है सिलिका। क्या होता है? सिलिका। पानी में पाए जाते हैं, सिलिका होता है। द सेल वॉल्स आर एम्बेडेड विद सिलिका। यहाँ पे मैं बता रही हूँ राज की बात। हर प्रोटिस्टा पे आपको एक राज की बात बताई जाएगी, क्योंकि कुछ राज की बातें इनकी होती हैं। राज की बात बताएं, समधन जी घायल है, पता नहीं जो भी गाना था तुम्हें याद होना। तो वही राज की बात। पता नहीं वो समधी क्यों समधन पे लाइन मार रहा था, इसका आंसर भी आप दे सकते हैं वैसे, बट हमें लेना देना नहीं ज्यादा कुछ। तो राज की बात ये है इसकी कि इसकी सेल वॉल्स जो होती है वो होती है एम्बेडेड विद सिलिका। सेल वॉल्स आर एम्बेडेड विद सिलिका। अगर सेल वॉल्स सिलिका से बनी हुई हैं तो वो इनडिस्ट्रक्टेबल हो जाएगी, तुम उसको तोड़ नहीं पाओगे। तो राज की बात क्या है? सेल वॉल एम्बेडेड विद सिलिका एंड द वॉल्स बिकम इंडिस्ट्रक्टेबल, मतलब तुम वॉल्स को तोड़ नहीं पाओगे। दे वॉल्स आर इंडिस्ट्रक्टेबल। क्यों वॉल्स इंडिस्ट्रक्टेबल हो जाती है? क्योंकि उनकी अरेंजमेंट ही कुछ इस तरह की होती है। सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स। सेल वॉल्स कैसे बनाते हैं? दो थिन पतली ओवरलैपिंग शेल्स। सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स विच फिट टुगेदर एज सोप बॉक्स। जैसे तुम्हारा सोप का डब्बा होता है ना, जैसे वो फिक्स हुआ होता है, वैसे ही तुम्हारी सेल वॉल्स दो पतली थिन क्या बना लेती है? ओवरलैपिंग शेल्स विच फिट टुगेदर एज सोप बॉक्स। मैंने क्या बोला? मैंने बोला सेल वॉल आर एम्बेडेड विद सिलिका। सिलिका इतना स्ट्रॉन्ग मटेरियल है तो वॉल्स बिकम इनडिस्ट्रक्टेबल। मैडम बात तो आपने सही बोली, बट उनकी अरेंजमेंट कुछ इस तरह होगा ना, तभी तो वो वॉल्स इनडिस्ट्रक्टेबल हुई। वेरी गुड। तो अरेंजमेंट कैसी है? सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स। सेल वॉल क्या बनाते हैं? टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स which fit together as soap box। जैसे वो फिट कैसे हैं? which fit together as a soap box and thus the walls become indestructible। वेरी गुड। पहला पॉइंट लर्न। सेकंड पॉइंट लर्न। अब इन्हीं को बोला जाता है डायटोमिशियस अर्थ। क्यों इनको डायटोमिशियस अर्थ बोला जाता है? जब ये डायटम्स मर जाते हैं, डायटम लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट इन देयर हैबिटेट। जब ये मर जाते हैं तो उनके सेल वॉल का जो डिपॉजिट है, मतलब जो सेल वॉल पड़ा रह जाता है जिसके अंदर सिलिका हो जाती है, वो उनके हैबिटेट में पड़ा रह जाता है जहां पे वो थे। वहां पे जब पड़ा रह जाएगा, देयर ऑक्यूमुलेशन, जो इनका पड़ा रहेगा, देयर ऑक्यूमुलेशन ओवर बिलियंस ऑफ इयर्स, इट्स रेफर्स टू एज डायटोमिशियस अर्थ। डायटोमिशियस अर्थ क्या है? जब डायटम्स मर जाते हैं, उनके सेल वॉल के अंदर जो सिलिका पड़ा हुआ है वो हैबिटेट में पड़ा रह जाता है, जिसको बिलियंस ऑफ इयर्स के बाद रेफर कर दिया जाता है डायटोमिशियस अर्थ। डायटोमिशियस अर्थ क्या बोला था? Diatoms left behind the large amount of cell wall deposit in their habitat. Their accumulation over the billions of years is referred to as diatomaceous earth. अब तुमने ये डायटोमिशियस अर्थ बना तो लिया, बट इसका क्या फायदा? ये जो छोड़ जाते हैं, ये सोचते हैं इंसान जात हमेशा अपनी जिंदगी में भूखे नंगे ही रहेंगे, इनको जो मर्जी इनके लिए कुछ भी कर दो, ये हमेशा दूसरों पे नजर रखेंगे। तो इसने सोचा मरते हुए नहीं कुछ दे ही जाते हैं, तो इसीलिए हमें उन्होंने डायटोमिशियस अर्थ दे दी, हमारे अर्थ पे छोड़ गए। तो उसके यूजेस क्या है? बीइंग ग्रिटी, क्योंकि ग्रिटी इन नेचर होता है, तो ये किस किस में इन्वॉल्व होता है? फिल्ट्रेशन, पॉलिशिंग और फिल्ट्रेशन ऑफ किस किस की फिल्ट्रेशन? ऑयल और सिरप्स की फिल्ट्रेशन में हेल्प होता है। देयरफॉर दे आर चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशियंस। कौन है चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशियंस? डायटम्स। क्या क्या है इसकी राज की बात बताऊं? ठीक, क्या सेल वॉल जो है एम्बेडेड विद सिलिका। अगर वो सिलिका से बने हैं तो वॉल्स आर इनडिस्ट्रक्टेबल। अगर वॉल्स इनडिस्ट्रक्टेबल है मतलब कुछ इनके अरेंजमेंट की बात है। सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स व्हिच फिट टुगेदर एज सोप बॉक्स। सेल वॉल ने ये बना लिया डायटोमिशियस अर्थ। Their diatom left behind large amount of cell wall deposit in their habitat. Their accumulation over billions of years referred to as diatomaceous earth. जो छोड़ के गए उसका यूजेस क्या है? Being gritty, used in filtration, polishing, filtration किस किस की? ऑयल एंड सिरप्स की। Therefore they are known as chief producers of ocean। 4 पॉइंट्स और तुम्हारी जिंदगी खत्म। अरे मतलब जिंदगी बन गई। ठीक है। क्रेजोफाइट्स हमारे क्या होते थे? माइक्रोस्कोपिक। अगर क्रेजोफाइट माइक्रोस्कोपिक है, इसमें ऑर्गेनिज्म क्या आते हैं? सी से क्रेजोफाइट, डी फॉर डेस्मिड्स एंड डायटम्स। डेस्मिड्स का दूसरा नाम गोल्डन एल्गी। हैबिटेट कहां जाते हैं? फ्रेश वाटर में पाए जाएंगे और हमारे मैरीन में भी पाए जाएंगे। न्यूट्रिशन, क्योंकि अच्छा हैबिटेट बोलते हैं, आप बोलोगे दे फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट, इसलिए इनको बोला जाता है प्लैंक्टन्स। प्लैंक्टन्स जो है बोल दिया अगर, तो इनका न्यूट्रिशन क्या होगा? मोस्टली फोटोसिंथेटिक। सेल वॉल में सिलिका होगा। राज की बात ये है सेल वॉल आर एम्बेडेड विद सिलिका, देयरफॉर वॉल्स इनडिस्ट्रक्टेबल हो जाती हैं। अगर वॉल्स इनडिस्ट्रक्टेबल है, क्यों? अरेंजमेंट उनकी इस तरह है। सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल व्हिच फिट टुगेदर एज अ सोप बॉक्स। जैसे ये तुम दिख रहे हो, दिस इज डायटम, जिसने क्या, इसकी सेल वॉल कैसे पड़ी है? इसके नीचे दिख रहा है आपको? सेल वॉल फॉर्म्स टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स व्हिच फिट टुगेदर एज सोप बॉक्स। ये ऊपर वाली शेल, ये नीचे वाली शेल।
सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स व्हिच फिट टुगेदर एज अ सॉबॉक्स स्टिक। ठीक है, फिर जब इसे फिट कर दिया ये, अब उसकी मरने की बात कर देते हैं। डायटोमियस अर्थ, diatoms left behind a large amount of cell wall deposit in their habitat, their occlusion over billion of years happened with diatomaceous earth। uses क्या है, being gritty used for polishing filtration of oil and syrups, cheap producers in the ocean। और यहां तक हमारा डायटम्स खत्म हो जाता है, ओ सॉरी क्रेजोफाइट्स खत्म हो जाता है। खुश, डायटम्स दिखा भी दिया, ये रहा डायटम, ये रहा इसके दो ऊपर और नीचे वाली लेयर। अब आ जाते हैं, अब मैं तुम्हें एनसीईआरटी में भी दिखाऊंगी कि तुमने एक एक लाइन लर्न कर ली है, ठीक है, बाद में देखना। अब आ जाते हैं डाइनोफ्लैजेलेट। क्या मतलब है डाइनोफ्लैजेलेट? डाई का मतलब क्या होता है? 10 नहीं, डाई का मतलब होता है 2, फ्लैजेलेटेड मतलब फ्लैजेला। तो इनके पास इसके नाम से क्या पता लगता है? 2 फ्लैजेला है। क्राइजोफाइट के नाम से आपको क्या पता लगता है? क्राई। क्राई कब करते हैं? माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। डाइनोफ्लैजेलेट आपको कैसे पता लगेगा? डाई मतलब 2, फ्लैजेलेट मतलब सॉरी फ्लैजेलेटेड मतलब फ्लैजेला। तो इसके नाम से क्या पता लगता है? 2 फ्लैजेला, वन लाई लॉन्गिट्यूडनली, अदर लाई ट्रांसवर्सली इन अ फ्यूरो बिटवीन द वॉल प्लेट। एक जो फ्लैजेला होगा वो लंबाई में जैसे बॉडी के, जैसे ये मैं छुट गई ऐसे लंबी सी, ठीक है। तो एक फ्लैजेला मैं लॉन्गिट्यूडनली मेरी बॉडी के साइड में पड़ा होगा, एक ट्रांसवर्सली मतलब मेरी बॉडी के 90 डिग्री पे पड़ा। 2 फ्लैजेला ऐसे मेरी मैं लेंथ ऐसी है तो मेरी बॉडी के ऐसे लॉन्गिट्यूडनली एक फ्लैजेला पड़ा होगा और एक ट्रांसवर्सली। अभी मैं तुम्हें दिखाऊं क्या? दिखाऊं। सपोज दिस इज अ फ्लैजेला। तो ये मेरी बॉडी के क्या पड़ा? ये मेरे बॉडी के क्या लॉन्गिट्यूडनली, मैं ऐसे जा रही हूं तो मेरी बॉडी के लॉन्गिट्यूडनली एक फ्लैजेला पड़ा है, इसको हम क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूडनल वाला फ्लैजेला। एक मेरी बॉडी के बिल्कुल 90 डिग्री पे फ्लैजेला होगा, हवाई। तो ये जो हमारे 90 डिग्री पे फ्लैजेला पड़ा है इसको हम क्या बोलेंगे कि ये हमारे ट्रांसवर्सली पड़ा है। लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजेला, ट्रांसवर्सल फ्लैजेला, लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजेला, ट्रांसवर्सल फ्लैजेला। समझे? वेरी गुड, ठीक है। वन लाई लॉन्गिट्यूडनली, अदर लाई ट्रांसवर्सली इन अ फ्यूरो बिटवीन द वॉल प्लेट। वॉल प्लेट्स, 2 वॉल प्लेट होंगी, उनके बीच से फ्लैजेला निकल रही होगी। पहले मैं दिखा देती हूँ ना, तुम्हें कहीं चक्कर ना आ जाए। ये देखो, ये आपका क्या है? डाइनोफ्लैजेलेट। एक इसके पड़ा है, ये बॉडी क्या है? ये लॉन्गिट्यूडनल है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, लंबाई वाली एक्सिस। इसके बिल्कुल क्या पड़ा है? लंबाई के साथ में, इसको हम क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजेला। और एक बॉडी को, ये बॉडी ऐसी है बट ये 90 डिग्री पड़ा, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? ट्रांसवर्स फ्लैजेला। लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजेला, ट्रांसवर्स फ्लैजेला, समझ गए है ना? तो 2 फ्लैजेला है, वन लाई लॉन्गिट्यूडनली, अनदर लाई ट्रांसवर्सली इन अ फ्यूरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स। वॉल प्लेट्स के बीच में है, अंधे बच्चों, वॉल प्लेट्स के बीच में है, बीच में वॉल प्लेट्स के बीच में, ठीक। तो वैसे ही जैसे हमारा क्रेजोफाइट्स के अंदर पहला पॉइंट हमने क्या बोला था कि नाम से क्या पता लगता है? क्राई। क्राई मतलब माइक्रोस्कोपिक। डाइनोफ्लैजेलेट के नाम से क्या पता लगता है? डाई मतलब 2, फ्लैजेलेटेड मतलब 2 फ्लैजेला, वन लाई लॉन्गिट्यूडनल, अनदर लाई ट्रांसवर्सल इन अ फ्यूरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स। फिर हमने क्रेजोफाइट्स से पूछा था ऑर्गेनिज्म, तो आपने बोला था सी से क्रेजोफाइट्स, डी फॉर, किसी के बाद डी आता है, डी फॉर डाइनोफ्लैजेलेट्स, और क्या बोल रही हूँ? डी फॉर डेस्मिड्स, और तुम्हारा आ जाता है डायटम्स। डेस्मिड्स का दूसरा नाम गोल्डन एल्गे। वैसे ही इसमें क्या आ जाते हैं? ऑर्गेनिजम्स। इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है उनका नाम है रेड वाले डाइनोफ्लैजेलेट। तुम्हें एग्जांपल किसके दिए उन्होंने? सिर्फ लाल वाले डाइनोफ्लैजेलेट, जिसका नाम क्या है? गोन्यूलेक्स। क्या नाम है? गोन्यूलेक्स। क्या नाम है? गोन्यूलेक्स। रेड डाइनोफ्लैजेलेट एग्जांपल गोन्यूफ्लेक्स। ये गोन्यूलेक्स क्या करता है? अंडरगो रैपिड मल्टीप्लिकेशन, ढा 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 करके बच्चे, अब विला बैठा है, तुम्हारी तरह पढ़ाई लिखाई तो करता नहीं, तो अब वो क्या करेगा? वो कहेगा बच्चे पैदा करो, बच्चे पैदा करो, बच्चे पैदा करो। तो जैसे अगर तुम पढ़े लिखोगे नहीं, तुम क्या करोगे? बैठ के बच्चे पैदा करोगे, शादी कर लोगे, बच्चे पैदा करा देंगे माँ बाप, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। इतनी की तो मोटिवेशन तुम्हारे में होनी चाहिए। पढ़ लेती हूँ, नहीं तो घर वाले शादी करा देंगे और बैठ के बच्चे पैदा करती रहूंगी, सो बेहतर काम कर लेते हैं। तो यहीं से उन्होंने बोला गोन्यूलेक्स, क्योंकि ये गधू था। गोन्यूलेक्स मतलब गधू, 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 वधू मतलब नलायक, पढ़ता लिखता नहीं था। तो अब ये गोन्यूलेक्स जो है, अब बेला बैठा गधा है, तो वो क्या करेगा? रैपिड मल्टीप्लिकेशन। भाई वो इतनी मल्टीप्लिकेशन कर जाता है, इतनी मल्टीप्लिकेशन कर जाता है दैट दे मेक सी अपीयर रेड, कि इससे जो हमारी सी है वो लाल दिखने लग जाती है, बिल्कुल रेड। तो इसीलिए गोन्यूलेक्स दे अंडरगो रैपिड मल्टीप्लिकेशन दैट दे अपीयर सी को हमें रेड दिखने में लाल दिखने लग जाती है, जिसको हम बोलते हैं भाई नदी के अंदर रेड टाइड्स आ गई हैं, लाल दिख रहा है, खून आ गया, तो इसको क्या बोलता है? रेड टाइड्स। क्यों वो लाल दिखता है? क्योंकि वो एक टॉक्सिन रिलीज करता है। ये जो रेड डाइनोफ्लैजेलेट एक टॉक्सिन रिलीज कहा जाता है, जिसको बोलते हैं सेक्स टॉक्सिन। ये चीज तुम्हारी एनसीईआरटी में टॉक्सिन का नाम नहीं है,
बट इट्स ओके, हम जान लेते हैं इतना सब जब एनसीईआरटी में, तो एक नाम भी जान लेते हैं। तो सेक्सीटॉक्सिन जो है किसका नाम है? टॉक्सिन का, जो कि रेड डायनोफ्लैजेलेट जो कि गोनोलेक्स रिलीज कर रहा है। टॉक्सिन रिलीज होता है क्योंकि बाय लार्ज नंबर, जिसके कारण जो अदर मैरीन ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि फिशेस वो मर जाते हैं। मे किल द अदर मैरीन ऑर्गेनिज्म जैसे कि फिशेस। ऑर्गेनिज्म कौन सा है? रेड डायनोफ्लैजेलेट। रेड डायनोफ्लैजेलेट का एग्जांपल क्या है? गोनोलेक्स। गोनोलेक्स गधू, तो ये क्या करता है? गधू अंडरगो रैपिड मल्टीप्लिकेशन दैट दे मेक सी अ पेयर रेड। अब अगर सी रेड दिखेगा, क्यों रेड दिखेगा? तो सॉरी रेड दिखेगा तो उसको नाम क्या दे देंगे? रेड टाइड्स। अब ये रेड क्यों दिखा वो बताओगे कि द टॉक्सिन रिलीज्ड बाय लार्ज नंबर दैट मे किल्ड अदर मैरीन ऑर्गेनिजम्स, या फिर अदर मैरीन जैसे कि हमारे फिशेस। जैसे कि वहां पे हमने ऑर्गेनिज्म क्या बताया था? डेस्मिड्स एंड हमारा दूसरा क्या था? डायटम्स। वैसे ही, और हमने दूसरा पॉइंट क्या बोला था? फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट। वैसे हमें यहाँ पे भी यही बोलना है, रेड डायनोफ्लैजेलेट जैसे कि ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है? दैट अंडरगो रैपिड मल्टीप्लिकेशन दैट मेक सी अ पेयर रेड। अब वो रेड जो है वो दैट उसको नाम दे दिया रेड टाइड्स। क्यों? दैट द टॉक्सिन रिलीज्ड बाय सच लार्ज नंबर किल द अदर मैरीन जैसे कि हमारे फिशेस। जैसे आप रेड डायनोफ्लैजेलेट गोनोलेक्स बताओगे ना, इसकी पूरी गंध बता देना। गोनोलेक्स गंदू, रैपिड मल्टीप्लिकेशन दैट मेक्स सी अ पेयर रेड टाइड्स, टॉक्सिन रिलीज्ड बाय सच लार्ज नंबर किल द अदर मैरीन जैसे कि फिशेस। शाबाश। सेकंड पॉइंट वहां पे क्या बताया था हमने? हैबिटेट। हैबिटेट क्या बताया था? फ्रेश वाटर भी हो सकता है, मैरीन भी हो सकता है, बट यहां पर उन्होंने क्या बोला? मोस्टली मैरीन। प्लीज फोकस ऑन दिस वर्ड। क्या है ये? मोस्टली मैरीन। पहले वाला था मैरीन एंड फ्रेश वाटर, ये क्या है? मोस्टली मैरीन। अब क्रेजोफाइट क्या था? फोटोसिंथेटिक। ये भी क्या है? फोटोसिंथेटिक। वो था मोस्टली फोटोसिंथेटिक, ये है खाली फोटोसिंथेटिक। वहां पर सेल वॉल किससे बना था? सिलिका से। यहां पे सेल वॉल किससे बनी है? स्टिफ सेलुलोज प्लेट से। वहां पे सेल वॉल किसकी बनी थी? सिलिका से। और यहां पे किससे बनी है? स्टिफ सेलुलोज की प्लेट से। अब उसकी राज की बात क्या थी? उसकी राज की बात मैम ये थी, उसकी जो सेल वॉल्स थी ना, दे आर एम्बेडेड विद सिलिका, दिस मेक्स द वॉल्स इंडिस्ट्रक्टेबल। अब क्यों? बिकॉज द अरेंजमेंट इज सच लाइक द वॉल्स आर अरेंज्ड इन सच अ मैनर दैट दे फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स which fit together as a soap box. Their which fit together as soap box. फिर हम ये बताते हैं कि अब diatomaceous अर्थ क्या होता है? The accumulation over billions of years, diatom left behind their cell wall deposit. The accumulation over the billion of years is referred to as diatomaceous earth. यूजेस बता दी थी और बताया था चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियंस। यहाँ पे हम क्या बताएंगे? राज की बात कि ये जो है रेड टाइड्स जो आप देखते हो, और दूसरा हम क्या बताएंगे? कलर, कि ये येलो ग्रीन ब्राउन ब्लू, येलो ग्रीन ब्राउन ब्लू, रेड के अलावा क्या क्या हो सकता है? येलो ग्रीन ब्राउन ब्लू, डिपेंडिंग अपॉन द मेन पिगमेंट। उसमें कौन सा मेन पिगमेंट है इस पर डिपेंड करता हुआ इसमें अलग अलग कलर देखे जा सकते हैं। समझे? वेरी गुड। बस इतनी बात आपको ये गोनोलेक्स के साथ बोल देनी है, आपकी जिंदगी सेट सेट। रास की बात वही रेड टाइड्स, और दूसरा इसका कलर। रेड टाइड्स के अलावा दूसरे का बस कलर के बारे में बताना है। येलो ग्रीन ब्राउन ब्लू, इसके अलावा आपको याद आएगा रेड, तो रेड से आप बता देना रेड टाइड्स, डिपेंडिंग अपॉन द मेन पिगमेंट कौन सा प्रेजेंट है। क्या क्या बोला? हुर्रा! क्या क्या बोला? हमने बोला सबसे पहले क्रेजोफाइट्स और डायनोफ्लैजेलेट्स पढ़े हैं मेन हमने आज। तो क्रेजोफाइट्स क्या थे? क्रेजोफाइट्स वर द क्राई माइक्रोस्कोपिक। तो मेन पॉइंट नाम से जो पता लग रहा है, क्राई करते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। डायनोफ्लैजेलेट्स आपको क्या होता है? डाई मतलब टू फ्लैजेला, फ्लैजेला होंगे जो वन लाइन लॉन्गिट्यूडनल, अनदर है ट्रांसवर्स इन द फ्यूरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स। फिर हमने बताया था ऑर्गेनिज्म, वहां पे ऑर्गेनिज्म का नाम था डायटम्स एंड डेस्मिड्स। यहाँ पे ऑर्गेनिज्म का नाम है रेड डायनोफ्लैजेलेट। रेड डायनोफ्लैजेलेट में क्या आ जाएगा? गोनोलेक्स। गूंद क्या है? गंधु है दिमाग से ही। तो ये क्या करेगा? अंडरगो रैपिड मल्टीप्लिकेशन दैट मेक्स सी अ पेयर रेड, तो इसको बोलेंगे रेड टाइड्स। अब ये क्यों हुआ? टॉक्सिन रिलीज बाय सच लार्ज नंबर किल्ड द अदर मैरीन्स जैसे कि फिशेस। ठीक, वहां पे उसका हैबिटेट क्या था? फ्रेश वाटर एज वेल एज मैरीन, और ये क्या कर रहा था? फ्लोट पैसिवली इन द वाटर करंट। ठीक, फिर उसके बाद हमने क्या बताना था? खाना, हैबिटेट के बाद खाना, वो क्या था? फोटोसिंथेटिक, मोस्टली फोटोसिंथेटिक। ये क्या होगा हमारा? मोस्टली फोटोसिंथेटिक कहां गया? ऊपर कहां गया? हाँ, ये क्या होगा हमारा? सिर्फ फोटोसिंथेटिक। वहां पे क्या था हमारा? सेल वॉल सिलिका से बना हुआ। यहाँ पे क्या होगा? स्टिफ सेलुलोज की प्लेट। फिर हमने उसकी राज की बात क्या बताई थी? द वॉल्स आर एम्बेडेड विद सिलिका। द वॉल्स आर एम्बेडेड, जिसकी वजह से सिलिका की वजह से वॉल्स इंडिस्ट्रक्टेबल होगी। आल्सो द अरेंजमेंट सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल व्हिच फिट टुगेदर एज सोप बॉक्स। द accumulation ओवर अब सर डायटोमेशियस अर्थ, द सेल वॉल डिपॉजिट जो रह जाते हैं in the habitat, their accumulation over billions of years refers to as diatomaceous earth. Uses क्या है? Being gritty, used in polishing filtration of oil and syrup, chief producers in the ocean.
अब इधर क्या आ जाते हैं, स्टिफ सेलुलोज प्लेट की बनी है। रास की बात क्या है, इनका कलर ही अलग है। मैम लाल लाल ऊपर ही लाल लगा था, रास की बात भी कुछ लाल से बता देते हैं। दैट इज कलर येलो, ब्लू, ग्रीन, ब्राउन डिपेंडिंग अपॉन द मेन पिगमेंट। आपको याद आएगा, रेड भी था, तब बता दोगे रेड टाइप्स। हमने इसमें क्या देखी, रेड टाइट्स दैट अंडरगो रैपिड मल्टीप्लिकेशन दैट मेक्स सी अपीयर रेड, वो सब ठीक। रेड टाइट्स बोलते हैं, आपको अंदर की कहानी आप ऊपर ही लर्न कर चुके हो। तो दिस इज ऑल अबाउट योर दोनों। अभी मैं तुम्हें इसकी एनसीईआरटी पढ़ाऊंगी, तुम्हारी जिंदगी सवर जाएगी, तुम्हें लगेगा मेरे को सब पता है। तो ऑल सिंगल सेल यूकैरियोट्स हमारे प्रोटिस्टा में आ गए। द बाउंड्री ऑफ दिस किंगडम इज नॉट वेल डिफाइंड। कईयों के लिए फोटोसिंथेटिक है, कईयों के लिए ये कुछ और है, प्लांट है। क्रेजोफाइट, डाइनोफ्लैगेलेट, यूग्लिनोड, स्लाइम मोल्ड, प्रोटोजोन्स, ये भी हम ऑल द सब देखने वाले हैं। प्राइमरली एक्वेटिक है, फॉर्म अ लिंक विद अदर डीलिंग विद प्लांट्स, एनिमल एंड फंगस। पर प्रोटिस्ट मोनेरा नहीं बोला, बैक्टीरिया नहीं बोला। बीइंग यूकैरियोटिक, प्रोटिस्टन बॉडीज जो होती है वेल डिफाइंड होती है, न्यूक्लियस होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है, क्योंकि ये यूकैरियोट है। जो हमारे प्रोकैरियोट होता है ना बच्चे, उसमें न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता, उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज नहीं होती, मेम्ब्रेन नहीं होती उसके ऑर्गेनेलिज में, ठीक। तो क्योंकि ये यूकैरियोट है तो इसमें ये फ्यूचर देखे जाएंगे। रिप्रोडक्शन सेक्सुअली और असेक्सुअली हो सकता है, सेक्सुअली में सेल फ्यूजन एंड ज़ायगोट फॉर्मेशन। क्रेजोफाइट, क्राई कब करते हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, तो इसको क्या बोलता है, माइक्रोस्कोपिक। फिर हमने बताया था ऑर्गेनिज्म, डायटम्स, गोल्डन एल्गे, इसको बोला था हमारा डेस्मिड्स। हैबिटेट बताया था फ्रेश वाटर एज वेल एज मैरीन एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया था न्यूट्रिशन। अच्छा, जब ये बताना तो आपने बताना फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट। न्यूट्रिशन इज फोटोसिंथेटिक। फिर मैंने बताया सेल वॉल में क्या है, सिलिका, diatoms form two thin overlapping shell which fit together as soap box. The walls are embedded with silica, walls becoming indestructible. Diatoms left behind large amount of the cell wall deposit in their habitat. Accumulation over billion of year referred to as diatomaceous earth. Being gritty किस लिए यूज होता है, पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप्स. Diatoms are chief producer in ocean. इसके बारे में बार बार पूछ चुके हैं, PYQ MCQ इतने सारे बनते हैं। जैसे गोल्डन एल्गी का दूसरा नाम क्या है, प्लैंक्टन्स किसको कहते हैं, क्या इसमें इनकी साइज क्या होता है, सेल वॉल किस चीज की बनी हुई है, इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं, खाना कैसे खाता है, न्यूट्रिशन कैसा है। तो इतने सारे क्वेश्चंस इसमें बनते हैं। फिर आ जाता है हमारे डायनोफ्लैजेलेट। डायनोफ्लैजेलेट क्या है, हमारे मैरीन, फोटोसिंथेटिक, येलो, ब्लू, ग्रीन डिपेंडिंग रेड डिपेंडिंग अपॉन द मेन पिगमेंट, स्टिफ सेलुलोज प्लेट होते हैं and they have two flagella, one longitudinal another transversal. Example इसमें गोनेलेक्स है, jet undergo rapid multiplication that makes ये pair red. Such large number जो है other may kill the other organism. अब इसके अंदर तुम्हारा जो आज पढ़ा है, इसके अंदर तुम्हारे क्या दिख रहा है, डायनोफ्लैजेलेट, जिसमें से एक बॉडी के लॉन्गिट्यूडनल में जा रहा है। तो ये जो फ्लैजिला है इसको हम क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला। ट्रांसवर्सल फ्लैजिला इन्होंने यहाँ पे दिखाया नहीं है, बट दिस इज योर डायनोफ्लैजेलेट। आई होप आई मेक यू लर्न। नेक्स्ट दो भी हम ऐसे ही लर्न कर लेंगे, जो तुम्हें नेक्स्ट 3 भी हम ऐसे ही लर्न कर लेंगे, जो तुम्हें क्लास में ही लर्न हो जाएगा। बच्चा कुचा थोड़ा सा उन्होंने वो दिया हुआ है, क्या कहते हैं, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम की 2 लाइन है, वो भी मैं कल करा दूंगी। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। कोई भी दिक्कत आ रही है, एनीथिंग यू वांट मी कि मैं इंप्रूव करूं, प्लीज लेट मी नो। ऑल द वेरी बेस्ट।